बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तीन छोटी छोटी टर्म्स हैं और उसको तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको इनपुट मास्क कहा जाता है, दूसरा विल्ड कार्ड कैरेक्टर और तीसरा कॉम्बो बॉक्स। जैसा कि आपने थंबनेल ऑब्वियसली देखा होगा, तो उसको देख के ही आप जो है यहाँ पर इसको जो है वो क्लिक किया। तो इसमें से आप जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं वो तीनों में से ऑब्वियसली आपको जो है यहाँ पर मिलेगी। और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो कि विल्ड कार्ड्स जो कैरेक्टर्स हैं इनको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है। तो ये जो है ना लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, और ये वाली टर्म है, और जो कॉम्बो बॉक्स है ये शॉर्ट के अंदर कई बार पूछा गया है। शॉर्ट इसमें से भी आ जाता है, बन जाया करता है, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको अच्छी तरह से कंसिडर करना है, और इसके अंदर मेन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कस कर दी गई हैं। आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं, और जल्दी ही इसको हम 10 मिनट के अंदर अंदर कोशिश करेंगे कि वीडियो 10 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। इनपुट मास्क। एन इनपुट मास्क इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर एन इनपुट वैल्यू ऑफ अ फील्ड। यानी एक फील्ड है, उसकी एक इनपुट वैल्यू है, उसका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जो इनपुट मास्क है ये उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है इनपुट वैल्यू का। यानी अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या मुराद है कि कौन सी वैल्यू आप किस फॉर्मेट में इनपुट कर सकते हो। आम मैं आपको समझाऊँ, आम बात मैं करूँ आपसे। आप यूँ कह लो कि जैसे छोटे बच्चे की जुराब है ना, वो बड़ा नहीं पहन सकता। सॉक्स होती है ना, सॉक्स, तो वो छोटे बच्चे की बड़े को नहीं आती, वो बड़े वाले का पाँव अलग है, छोटे बच्चे का छोटा है, वो उसका तो खाली अंगूठा ही उसके अंदर आएगा, ऐसा है ना। तो इसका मतलब है उसका फॉर्मेट और है, उसका फॉर्मेट और है। ये जो इनपुट मास्क होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही होता है। मतलब इसके अंदर आप हर तरह की वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते, हर तरह की फॉर्मेट में आप वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते। जैसा फॉर्मेट आपको कहा गया है उस फॉर्मेट में आप इनपुट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, डेट अगर आपने एंटर करनी हो तो उसके लिए तो लिखा होता है DDMMYYYY। उसका क्या मतलब होता है कि डेट पहले लिखनी है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। लेकिन अगर वो लिखा हुआ YYYY और फिर MM और फिर DD, इसका मतलब ईयर पहले लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है। और अगर वो लिखते हैं YY तो इसका मतलब आपने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट, जैसे 2019 है तो आप 19 लिखेंगे, 2020 है तो 120 लिखेंगे, इसी तरीके से फिर आप लास्ट 2 डिजिट्स लिखेंगे उसको। तो ये एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में अब अगर आपको डेट का फॉर्मेट जिसमें ईयर पहले और आप उसका मंथ पहले आप एंटर करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो ये एक इनपुट मास्क होता है, और ये बाज़ दफ़ा जो आप फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिलिंग के दौरान जो है ये काफ़ी दफ़ा यूज़ होता है। जैसे कि हमने पिछली बार डेटा टाइप्स के अंदर भी आपको विज़र्ड के नाम से भी जो है उसका लुकअप विज़र्ड जो था उसके अंदर भी आपको बताया था कि जब आपने उसमें से सिलेक्ट करना होता है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक रेंज होती है जिसके अंदर से आपको जो है वो वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। हर तरह की वैल्यू आप नहीं दे सकते। इनपुट मास्क जो है ये क्या है? इनपुट मास्क इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर for an input value of a field. For example, telephone number field can be formatted with the input mask to accept the 10 digits in the form like this. कि ब्रैकेट के अंदर वो ये उससे पहले जीरो नहीं आएगा, ये इस तरीके से आएगा 1 2 3, उसके बाद डैश आएगा, उसके बाद 4 5 6 7, यानी इस तरीके से डिजिट्स कोई भी आ सकते हैं। फॉर यानी यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। फॉर दिस फॉर्मेट अ ब्लैंक फील्ड विल लुक लाइक दिस। इसकी जो ब्लैंक फील्ड होगी, इसका जो इनपुट मास्क होगा वो इस तरीके से आएगा। यानी यहाँ पे आपके पास उसका कोड आ जाएगा जो भी यानी जो कि पाकिस्तान के अंदर जैसे कि ये मोबाइल के लिए होता है 0300 और 0301, और इस तरीके से पूरी सीरीज है। इस तरीके से यूफोन है तो उसका अपना है, टेलेनॉर है तो उसका अपना है, वारिद है जो कि मर्ज हो गया उसके अंदर मोबाइल में। तो लेकिन आप उनकी कॉल सेंटर तो खैर सारी चीज़ें वो मैनेजमेंट मतलब बैकएंड पे क्या है वो सेपरेट ही फिलहाल तक चल रही है, लेकिन ये है कि वो मर्ज हो चुके हैं। तो अपने अपने कोड है, तो एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको इनपुट देना होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है विल्ड कार्ड कैरेक्टर्स या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स भी कहा जाता है इनको। विल्ड कार्ड कैरेक्टर इज अ स्पेशल कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट वन और मोर अदर कैरेक्टर इन अ रिकॉर्ड। ये असल में सर्च क्राइटेरिया जब भी हम स्पेसिफाई करने लगते हैं, कुछ चीज़ हम सर्च करना होता है किसी फाइल के अंदर से, और उसमें से कुछ पार्ट हमें याद है और कुछ पार्ट हमें याद नहीं है। तो या हमें स्टार्ट याद है, या हमें एंड याद है, या दरमियान याद है, शुरू याद नहीं है, एंड याद नहीं है, तो ये विल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमारे हेल्प कर सकते हैं स्टिल उस फाइल को सर्च करने में। ये कुछ खास किस्म की सिंबल्स हैं, खास किस्म के कैरेक्टर्स हैं जिनका खास पर्पस होता है। और ये जहाँ पे कोई मिसिंग नंबर, मिसिंग लेटर, या आपके पास कोई भी मिसिंग डिजिट वगैरह जो भी इसके अंदर हो सकता है वो होगा टेक्स्ट का या ग्रुप ऑफ टेक्स्ट का या कोई रेंज, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो सर्चिंग
द फाइल है वो ज़रा इजी हो जाता है कि अगर आपको कुछ पार्ट याद है और कुछ पार्ट याद नहीं है तो देन फिर भी आप इसको जो है वो सर्च कर सकते हो फाइल को. These characters are used to search the record or a group of the records more quickly and efficiently in the table of the database. When you know a part of the information, part of information is known, right? कुछ हिस्सा पता है only. Then a wildcard can help you to find exact record easily. पार्ट भी पता है तो फिर भी आप सर्च कर सकते हो फॉर इन्फॉर्मेशन. फॉलोइंग आर सम ऑफ द फेमस फील्ड कार्ड कैरेक्टर्स यूज्ड इन द RDBMS इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसके अंदर आते हैं और उसके बाद जो है वो इसके कैरेक्टर, इसके डिस्क्रिप्शन और इसकी एग्जांपल. तो आइए अब हम इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं और क्या क्या है. ये है जी वो पूरी लिस्ट. पहला है स्टैटिक. अब ये क्या करता है, मैचेस एनी नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स. यानी जहाँ पे आप स्टैटिक लगाओगे तो वहाँ पे आपकी फील्ड के अंदर आने वाला जो डेटा है उसके कोई भी कैरेक्टर्स हो तो ये उसकी जगह फिट कर लेगा, बस वो मौजूद होना चाहिए. ये एक कैरेक्टर को भी हुआ तो उसको भी ले लेगा, दो हुए उसको भी ले लेगा, दो से ज़्यादा हुए उसको भी ले लेगा, सर्च करेगा. यू कैन यूज स्टैटिक एनीवेयर इन अ कैरेक्टर स्ट्रिंग. पूरी जो कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है उसके अंदर आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक लुक एट दिस WH और स्टैटिक लिखा हुआ है. तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे WH के बाद स्टैटिक है. फाइंड्स, ये क्या क्या फाइंड कर सकता है, WH तो कांस्टेंट है. अब इसके आगे स्टैटिक का मतलब एक कैरेक्टर भी आ सकता है, दो कैरेक्टर भी आ सकते हैं, तीन कैरेक्टर भी आ सकते हैं, कोई से भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो जो आपका टेबल है उसके अंदर ये आपको डेटा मिल जाता है व्हाट, वाइट एंड वाई. ठीक है, तो ये सर्च करेगा. क्यों? क्योंकि WH से ये स्टार्ट हो रहा है तो इसका ये तो होगा, उसके बाद आगे कोई सा भी आ सकता है. यानी उसने AT लगा के व्हाट फॉर एग्जांपल कि आपके पास डेटा मौजूद है तो उसको वो सर्च कर लेगा. अगर वाइट का लफ्ज़ कहीं आया तो ये इसके अंदर तीन कैरेक्टर्स ऐड हुए, इसके अंदर दो कैरेक्टर्स ऐड हुए, कोई एक कैरेक्टर भी जैसे WHT या WHO हु, ये भी इसको वो सर्च कर सकता है. WHY वाई ये सर्च कर सकता है, बट नॉट अ वाइल और वॉच ये वो सर्च नहीं करेगा. क्यों नहीं सर्च करेगा? क्योंकि ये तो इसके WH है लेकिन इसके शुरू में A आ गया. अगर आपको ये सर्च करना था तो आपको शुरू में A भी लिखना चाहिए था. ये और अगर आपको A नहीं लिखना तो वहाँ पे आप शुरू में भी स्टैटिक लगा दें कि आपको शुरू में पता नहीं पता स्टार्ट कैसे, लेकिन दरम्यान में WH आता था तो दैट्स ओके. अब इससे हर वो जो WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा उसको वो आपको बता देगा कि ये लिस्ट है जो आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद है इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर. तो वो आप वहाँ से देख लेंगे और आपको पता चला अच्छा वाइट था ये वाला, यू नो. तो ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा. और वॉच को भी ये सर्च नहीं करेगा क्योंकि ये WA से स्टार्ट हो रहा है, ये WH से स्टार्ट हो रहा है. मेरा ख्याल आपको बात समझ लगी होगी. उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है ये कोई इंटरोगेशन नहीं है, ये कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा. एक्चुअल में इसका जो पर्पस होता है वो एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. सिंगल कैरेक्टर, ओनली सिंगल कैरेक्टर. जो स्टैटिक है इट्स अ combination of character, it is representing a combination of the character, but the question mark is actually representing a single character. ये एक character represent कर रहा है. Matches any single alphabetic character, कोई सभी जैसे कि B और क्वेश्चन मार्क और उसके बाद डबल L है. Finds a ball, bell and bill. बात समझ लगी? यानी एक प्रॉपर वर्ड के मुताबिक वैसे तो कुछ भी आ सकता है, जैसे कि आपने BXLL लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अगर आपके पास है तो वो सर्च कर देगा, नहीं है तो फिर तो नहीं है. तो अगर वर्ड वाइज हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो A पुट करेगा, यहाँ पे वो क्या पुट कर सकता है, A पुट कर सकता है, B पुट कर सकता है, A से लेकर Z तक कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पुट किया जा सकता है. वो सारे मैच करके देखता है, जो मैच कर जाएगा वो तो दिखा देगा. फॉर एग्जाम्पल ये तीनों थे बॉल, बेल एंड बिल, तो वो ये आपको दो शो कर देगा. तो आपको पता चला अच्छा बिल था, बिल हाँ ये था, यू नो. तो आपको वो क्लियर हो जाएगा. उसके बाद है आपके पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स. मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन द ब्रैकेट्स. इसके अंदर जो आप कैरेक्टर लिख दोगे उनमें से सर्च करेगा. जस्ट लाइक बी, और आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई कर दिया दो कैरेक्टर A और E. अब ये सर्च क्या करेगा, BALL बॉल सर्च कर सकता है, BELL बेल सर्च कर सकता है, लेकिन इस बार ये बिल सर्च नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे A और E का है कि शुरू में B होना चाहिए, आखिर पे डबल L होना चाहिए, लेकिन दरमियान में इन दो कैरेक्टर्स में से कोई एक है, या तो A है या E वाला है. तो जो भी है शो कर दो, शो कर देगा. लेकिन ऊपर वाले में यहाँ पे बिल उसने सर्च किया लेकिन यहाँ नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि आपका वो वाला कैरेक्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है. अगर आप इसमें लिख दें B और उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट में AEI लिख दें तो फिर ये बॉल, बेल, बिल सारा सर्च करेगा. क्लियर हो गया? जबरदस्त नहीं हो गया? खूबसूरत होगी बात. यहाँ तक आगे चलते हैं जी. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है.
तो ये असल में नॉट ऑपरेटर है। अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े हुए तो उसके अंदर एक नॉट ऑपरेटर होता है, तो ये नॉट ऑपरेटर्स को एक्चुअल में बात कर रहे हैं। मैचेस एनी कैरेक्टर नॉट इन द ब्रैकेट, यानी अब इसमें और इसमें नीचे वाले में सिर्फ इतना फर्क है, सेम आपको ब्रैकेट में लिखोगे लेकिन उसके साथ आप ये कैरेक्टर साथ स्पेसिफाई अगर इसके साथ कर दो किसी कैरेक्टर के साथ, इसका मतलब है कि सारे सर्च करो इन दो के अलावा, इन दो के अलावा सारे सर्च। तो फाइंड बिल सर्च कर सकता है, बुल वो बन सकता है, बट नॉट बॉल एंड बेल, क्योंकि ए और ई वाले नहीं आएंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई सा भी आ सकता है। यानी यहाँ पे वो ए नहीं पुट कर सकते लेकिन बी बी एल एल, बी सी एल एल, बी डी एल एल, बी ई एल एल, नहीं बी ई नहीं आएगा क्योंकि वो उसके अंदर नहीं है, बी एफ एल एल और बाकी आगे सारे वाले जेड तक जो भी होंगे, अगर वो मिलता है तो उसको वो क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर देगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है और वो है सारे ही देख लेते हैं यहाँ तक, नहीं यहाँ तक, ये डैश मैचेस एनी वन ऑफ द रेंज ऑफ द कैरेक्टर। यानी ये क्या करेगा, एक रेंज आप स्पेसिफाई करें। रेंज का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट करो भाई और यहाँ तक एंड है, इसके दरम्यान कुछ भी पुट करके आप सर्च कर लो। तो मैचेस एनी वन ऑफ द रेंज ऑफ द कैरेक्टर्स, यू मस्ट स्पेसिफाई द रेंज इन असेंडिंग ऑर्डर जस्ट लाइक ए से जेड तक, नॉट जेड से ए तक। तो कहते हैं कि यू मस्ट स्पेसिफाई द रेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में आपने करना है, डिसेंडिंग में आपने नहीं करना। ये आपने बात एक नोट करने वाली बात है कि जब भी आपने डैश यूज करनी है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ नहीं होगा, छोटे से बड़े की तरफ हमेशा आपने लिखना है, तभी ये सही तौर पर काम करेगी। जिस तरीके से बी है और वो कहता है ए से सी के दरमियान, ए आ सकता है दरमियान में, यानी बी ए डी, बी बी डी और बी सी डी, ये वो सर्च कर सकता है, लेकिन बी ई डी वगैरह वो सर्च नहीं करेगा क्योंकि ए से लेकर सी तक आप कोई सा भी, अगर आप यहाँ से ए से एफ तक लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होगा, ए भी आ सकता है दरम्यान में, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। ठीक है, तो मुझे वैसे जेड तक सारी वैसे अल्फाबेट्स याद है, वैसे मैंने आपको एफ तक यहाँ पे रोक दिए, लिहाजा चलो रहने दो। फाइंड द बैड बीबीडी, ठीक है, ये ए सर्च करके बैड बीबीडी एंड बी से डी ये सर्च कर सकता है। उसके बाद लास्ट आप देख लो कि यहाँ पे हैश का जो साइन है, जो कोई नंबर साइन होता है, ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अ सिंगल हैश साइन रिप्रेजेंट अ सिंगल डिजिट, सिंगल नंबर। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये गिनती भी मुझे सारी आती है। मैचेस एनी सिंगल न्यूमेरिक कैरेक्टर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस नंबर, लुक एट एग्जांपल 1 हैश 3s लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या सर्च करेगा, फाइंड 103, ठीक है, 3 और ये s का यहाँ पे मैंने क्यों साथ लगाया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है। 1 हैश 3 फाइंड्स क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या वो 0 पुट कर सकता है, या वो 1 पुट कर सकता है, या 2 पुट कर सकता है, 3 पुट कर सकता है, कुछ भी पुट कर सकता है, यू नो, एक सिंगल डिजिट 9 तक। तो वो क्या फाइंड करेगा, फाइंड करेगा 103, 113, 123, 133, 143 एंड सो ऑन। क्लियर? आप आ जाइए लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो है कॉम्बो बॉक्स, और नीचे क्या है एमसीक्यूज है। उसकी ज़रूरत फिलहाल मेरे ख्याल में आपको बताने की नहीं है, वो किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए हम लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स, अ कॉम्बो बॉक्स इज अ यूजर इनपुट डिवाइस इन विच user can select an option from a drop down list or a type in a list into a text box so that the appropriate choice can be selected. Here is an example of the combo box. You know, कि आप ड्रॉ भी कर सकते हो खुद से भी, इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है इसकी, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनी है, उसको आप जैसे सेलेक्ट करें और उसके अंदर लिस्ट आ जाए, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। जैसे हमने ऊपर पहले भी जो टाइप के अंदर भी आपको स्पेसिफाई करके बताया हुआ है, यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स होता है, इसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। यानी जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास आ जाए, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो वो आपके पास जो है वो कॉम्बो बॉक्स के जरिए से एक ऑप्शन आती है। यानी एक बॉक्स है, और कॉम्बो क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल। कॉम्बो मीन कॉम्बिनेशन से, और बॉक्स मीन एक पूरा बॉक्स है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज है, बट यू हैव टू सिलेक्ट ओनली वन वैल्यू फॉर्मेट, राइट। तो ये है आपके पास टॉपिक, और टॉपिक एंड हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि हमने 15 मिनट के अंदर जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया। और आखिरी आपसे जो है वो दरख्वास्त ये है कि आपने ये वीडियो पहली बार देखी है, ये पहले दूसरी वीडियोस देखी हैं, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। और मज़ीद आप जो है वो
इसको जितना कोशिश हो सकती है आप शेयर कर लें दूसरे लोगों के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे है मिल रही है, हो सकता है कि की ज़रूरत हो, तो अगर आप उनकी ज़रूरत को फुलफिल, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम था बना देना, शेयर करना, प्रमोट करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको प्रमोट करें जितना कर सकते हैं, ताकि हर उस बंदे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है, और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करे और चीज़ें आसान हो, ताकि हम मिलजुल कर सारे आगे बढ़ सकें। और एक का फ़ायदा होगा तो उसके साथ बाकियों और का भी बहुत सा फ़ायदा होगा, और बाकी सारी सोसाइटी का फ़ायदा होगा, तो ओवरऑल एक शहर का, मुल्क का, कस्बे का, पूरी दुनिया का, तभी इस तरीके से बेहतरी आ सकती है। तो इश्यूज तो खैर रहते हैं डिस्कशंस के, लेकिन उनको इल्म के ज़रिए से फिर उनको एड्रेस भी किया जा सकता है, इल्म ही के ज़रिए से उनको जो है वो उनका जवाब भी दिया जा सकता है। तो खैर ये था, आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच कि आप इस चैनल पर आए, आपने वीडियोस देखी, और हमारे उन अपने स्टूडेंट्स का भी जो है वो बहुत शुक्रिया कि जो हमारी वीडियोस वो देखते हैं, उसको शेयर भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।